जिंदगी जैसे पहेली, जैसे कि कोई सहेली। जिंदगी जैसे कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। कभी चाबुक, कभी चॉकलेट, कभी रौनक, कभी धक्कम पेल। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। एक सीरीज में हमें रोल मिला एक एपिसोड का, और कुछ 750 रुपये उन्होंने तय किए थे। शाम को जो पेमेंट की बात आई तो मैं बहुत खुश था कि अब 750 रुपये मिलेंगे। 350 रुपये उन्होंने दिए, चेक बनाया। मैंने कहा ये क्या? बोला नहीं ना, काम आपका बिल्कुल एकदम ठीक नहीं था, इसलिए आधा पैसे। उसने डिसाइड कर लिया कि काम ठीक नहीं था काम, तो? हाँ, अगर वो ऐसे बोलते कि हम नहीं दे रहे, काम अच्छा था आपका, ये ले लो, तो मैं खुश होकर आया था। क्योंकि आपको बहुत उस वक्त आप जानना चाहते थे क्या आप जो कर रहे हो वो कैसा है। क्योंकि थिएटर कर रहे हो, आपको देख नहीं सकते अपने आप को। उस तरह कैमरे नहीं है, आज तो कैमरे हैं, आप अपने आप को देख सकते हो। तो आप देख नहीं पाते थे, तो पूछते थे लोगों से, झगड़े होते थे कई बार अपना गर्लफ्रेंड से कि यार कैसा लगा तुम्हें? बोलो नहीं अच्छा था। बोले तुम जैसे अच्छा बोल रहे हो लग नहीं रहा कि अच्छा था। बोले नहीं मैं बोल रही हूँ ना अच्छा था। अब पता से बोल रही हो? हाँ, तो बोल लग क्यों नहीं रहा? तुम मीन कर रही हो कि वाकई अच्छा था? अरे यार अच्छा था यार। अब तुम अपसेट हो रही हो। तो अब ये चक्कर में बोला इसीलिए मैं नहीं बोलती। अगर बोलूंगी तो तुम सह नहीं पाओगे। तो समझ में आ गया कि अच्छा नहीं था। ओह, फाइनली ये सेंटेंस बोला गया। हाँ, फाइनली ये सेंटेंस बोला तो गया। आपने अपने आप को चेंज किया है, गर्लफ्रेंड चेंज की? मन तो करता था गर्लफ्रेंड चेंज कर दो, लेकिन नहीं हो पाई चेंज। इस दौरान आपकी कास्टिंग मीरा नायर की फिल्म में भी हुई थी। फिल्म का नाम था सलाम बॉम्बे, और काफी रोल आपका कट गया था सुना उसमें। उसमें वो रोल ही खत्म हो गया था जो मुझे लेकर उन्होंने और आपने शूट किया था उसको शूट करने वाले थे। हमने 2 महीने की वर्कशॉप की थी। बाद में उन्होंने कहा कि यार इसकी हाइट इतनी है, बाकी बच्चे ऐसे हैं, तो फ्रेम जो है गड़बड़ हो रहा है। और फाइनली ये न्यूज़ ब्रेक की गई कि आप नहीं है, आप जो है वो रोल अब खत्म हो गया। Where were you? Where was this news told to you? I was in Marine Lines. I had Mr. Day was there, उनके घर में मुझे पेइंग गेस्ट रखा गया था, और शाम को कुछ गेट टुगेदर जैसा था। तो मुझे वहाँ बुलाया गया। हाँ, मतलब बातचीत हो रही थी, और फिर मुझे बोला कि ये रोल अभी नहीं है इरफान, तो अब आगे कुछ करेंगे ना, इसको कट गया है। उनके लिए तो ऐसा था, मेरे लिए मतलब मेरी पूरी दुनिया शैटर हो गई सो बी प्रिपेयर्ड एनी टाइम फॉर एनीथिंग। मैंने एक कहानी सुनी है, ये कहाँ तक सच है इसकी पुष्टि आप करेंगे, कि आपको किसी ने कहा कि टीवी टावर पे रोल मिलते हैं। अच्छा, इसका मतलब कहीं तो इसमें सच्चाई है। इसमें बहुत सच्चाई है इसमें। क्या ये मतलब एक्चुअली क्या था वो, जब लगा कि एक्टिंग करना है, तो फिर लगा कि टेलीविजन में भी जा सकते हैं। तो हमने इंक्वायरी करने की कोशिश की, रिसर्च कि कैसे जाया जाए। तो किसी ने बता दिया पहाड़ के पर टीवी टावर लगा हुआ था। किसी ने देखो दिख रहा है ना वहाँ पर प्रोग्राम बनते हैं, अब वहाँ से रिले होता है। उसको भी शायद यही समझ होगी कि वहाँ बनते हैं प्रोग्राम। अच्छा। उसने हमको वहाँ भेज दिया, तो हम पहाड़ों पर भेड़ बकरियों के साथ ऊपर, मुझे मालूम है वो नाहरगढ़ का पहाड़ है वो। पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं है, वो तो टावर है, उसके आसपास से लोहे का तार लगा हुआ है, बस खत्म। ना कोई कमरा है। आप गए? हाँ बिल्कुल गए, विद माय कजन, और बातें करते हुए, और क्या बात करेंगे क्या करेंगे, साथ में एक कैमरा भी था। हाँ, फोटो खींचते हुए। कुछ भी नहीं था वहाँ, तो वो कुछ नहीं था, तो हम वहाँ फिर बिजी हो गए। मेरा कजन बोलने लगा यहाँ खजाना है। अच्छा। बोला ये पुराने किले होते हैं, यहाँ खजाना होता है, तो चल खजाना ढूंढते हैं। तो हम फिर वहाँ भटक गए उसमें, खजाना ढूंढने में, दिन वापस आ गए। तो ऐसा। क्या बात है, मानना पड़ेगा, मासूमियत की इंतहा है। यू डिड चाणक्य एंड भारत एक खोज, बट आप उकता गए थे। हाँ, मतलब वो तो सिर्फ कि गाड़ी चलती रहे, आप मतलब जो है आपको ऐसी स्टोरीज ना बने आपके साथ कि हमने रेलवे स्टेशन पे बैठ के चने खा के रातें गुजारी हैं, वो सब ना करना पड़े। तो उसके लिए जहाँ भी जैसा भी रोल मिलता था आप करने चले जाते थे। और फिर एक 10-11 साल का एक लंबा वक्फा जी, टेलीविजन, जहाँ कुछ नहीं हुआ जी, ऑलमोस्ट। टेलीविजन चलता रहा बस। हाँ, टेलीविजन चल रहा था, मगर कोई फिल्म नहीं आ रही। नहीं।
व्हाट वाज द क्रिटिसिज्म आपको मिलता था कि हम फिल्मों में क्यों नहीं काम देंगे आपको, क्या प्रॉब्लम है? सीरियल में भी मिलता था। अच्छा। जो बनेगी अपनी बात, जो मेरा सबसे ज्यादा पॉपुलर सीरियल था, तब आप ज्यादा सेंसिटिव होते हो इन सारे कमेंट्स को लेकर। यार ये आ गया, ये एपिसोड लंबा कर देगा। क्यों आप पॉज लेते थे? क्योंकि आप डायलॉग टू डायलॉग नहीं बोलना चाहते, आप बिहेव करना चाह रहे हो, आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हो। अरे यार ये लास्ट एपिसोड लंबा कर देगा, तारीफ भी करते थे, बट इस तरह क्रिटिसिज्म और फिर एक फिल्म आई वॉरियर, जी, आसिफ कपाड़िया की। जी। वो कैसे मिली आपको? वो मुझे बस किस्मत से मिली वो। मुझे याद है उसमें घोड़े पर आपका एक शॉट था, बहुत ही काफी, यू हैड लॉन्ग हेयर। हाँ, एंड वो शॉट भी अपने आप में मुझे आज तक याद है उसका, उसकी जो इंटेंसिटी थी। घोड़े को मैंने रोकने की कोशिश की, साला घोड़ा रुक के नहीं दे रहा था, क्योंकि आग से निकला था घोड़ा ना। उसे कट बोलो तो रुकता, साला रुकता नहीं, अदरवाइज कितना पुचकारो रुक जा, कुछ नहीं सुनता वो। कट बोलो रुक जाएगा। शूटिंग के घोड़े ऐसे ही होते हैं। चाणक्य में हमें बगैर जीन के बिठा दिया, सेटल नहीं है, बिठा दिया। अब आप एक्सप्रेशन दे रहे हो वैसे, और घोड़ा ऐसे हुआ हुआ है। तो आपको अंदाजा नहीं है कि अब एक फिल्म थी परंपरा, यश जी ने बनाई थी। मेरे आमिर खान के साथ मेरा वो भतीजा था, मैं उसका कुछ मामा था, ऐसा कुछ था, ऐसा कैरेक्टर। और घोड़े की दौड़ थी, और यश जी ने मुझे पूछा, तो घोड़ा वोड़ा चला दिया? मैंने कहा अभी कौन, मैं 50-50 शिफ्टें करता था, 2 घंटे के लिए यहाँ जाता था। मैंने कहा हाँ करा लूंगा सर, मैं कर लूंगा। तो जहां तक तो घोड़े पर बैठने तक का सवाल था, वहां तो ऐसा लगा कि ये जॉकी है। और आमिर खान भी थोड़ा डर रहा था कि मतलब ऐसा थोड़ा, मैं ऐसे बैठा और ऐसा लगा, यश जी मुझे कहते उन्होंने ऐसे किया ना, तो मुझे लगा मैंने गलती से इनको ऐसे कर दिया, मेरे को तो आता है। तो टीनू वर्मा टीनू वर्मा की जो चिल्लाहट होती थी वो गोली से ज्यादा ताकतवर होती थी। कमाल किया। और उन्होंने घोड़े के कान में बोला एक्शन। और जो तो मुझे फर्स्ट नहीं आना था, आमिर को फर्स्ट आना था दौड़ में, मगर मैं फर्स्ट आया और मेरा ऐसा था पीछे। तो ये हमारी जिंदगी में ऐसा बहुत होता है। आज भी अगर मुझे घोड़ा चलाने को बोलेंगे तो मैं थोड़ा 5 बार सोचूंगा मैं। क्योंकि घोड़ा एक ऐसी चीज है, उसका अपना दिमाग होता है। करेक्ट। और वो समझ लेता है, वो उसका सेंस बहुत तगड़ा होता है। और मैंने भारत एक खोज, चाणक्य बहुत शूट किया है, मैंने घोड़ों को गिराते हुए देखा है लोगों को। So you आसिफ कपाड़िया की फिल्म से you got a certain kind of an international recognition. आसिफ कपाड़िया, उससे बड़ी बात जो हुई, वो तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलेगा। सबसे बड़ी बात जो हुई आसिफ की फिल्म के साथ, एक्टिंग में इंटरेस्ट दोबारा जागृत हुआ। और जिस जो वो उस दौर में चला गया था, और जो सपना में देख के आया था, आप जैसे लोगों को देखा था स्क्रीन पे, और मुझे लगा था कि यार एक जादू होता है, कैसे वो क्रिएट होता है, वो सब कभी टेलीविजन में हो नहीं पाया। वो टुकड़ों टुकड़ों में होता था। उसका उसका आभास उस तरह से आपको कभी हुआ नहीं। तो आसिफ की फिल्म क्योंकि लगातार थी, 3 महीना में, पौने 3 महीना शूट करना था, एंड आप एक ही कहानी को जी रहे थे, एक ही कैरेक्टर आप जी रहे थे। तो उसका जो एक्सपीरियंस हुआ, वो धीरे धीरे जैसे ग्रो करना शुरू हुआ, वो कहानी जैसे ग्रो करना शुरू हुई, मुझे लगा कि ये दिस इज व्हाट आई वांटेड फ्रॉम एक्टिंग। उसने मेरी जिंदगी का धारा बदल दी। और इस दौरान बॉम्बे के कौन से ऐसे डायरेक्टर थे आप जिनके साथ आप काम करना चाहते थे मगर काम नहीं मिल रहा था? शशिलाल नायर एक डायरेक्टर थे जो थोड़ी नए किस्म की फिल्म, जो नाना के साथ बनाते थे, अंगार वगैरह। फिर रामू आ गए थे। मगर you never decided to meet somebody like यश चोपड़ा, सुभाष घई। वो आपको अंदाजा था कि इन फिल्मों में आपकी जगह नहीं है। मिलने जाने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती थी, क्योंकि उससे ना क्योंकि मैं बोलने में बहुत अच्छा नहीं था। मैं अपना कोई इम्प्रेशन बनाऊं या किसी को इम्प्रेस करूं, उसमें मैं बहुत अच्छा नहीं था। तो जब भी मैं जाता था, सोशल स्किल्स अच्छे नहीं थे। नहीं, तो मैं नुकसान करके आता था अपना। अच्छा। तो अगर मैं आपसे मिलने आया हूँ तो आपका मेरे बारे में कोई इंप्रेशन होगा, आपको लगता होगा ठीक ठाक एक्टर है। मिल के जाऊंगा तो आप ही बोलोगे इसको कभी काम नहीं दूंगा मैं। क्योंकि मुझे, और आपने इसको सुधारने की भी कोशिश नहीं की? सुधारे कैसे? आदमी जैसा बना हुआ है वैसा बना हुआ है। जो काम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा ध्यान उस पर है कि आप अपना काम को सुधारो। और फिर आपने विशाल भारद्वाज की मकबूल मकबूल, हाँ,
उसके बाद एक सिलसिला फिल्मों का बढ़ता चला गया। उसमें थोड़ा वक्त लगा क्योंकि उस वक्त वो दौर शुरू नहीं हुआ था, उतने बहुत सारे डायरेक्टर उस तरह के थे नहीं। आज जैसे माहौल बन गया है, हर बहुत सारे डायरेक्टर हैं जो अलग तरह से कमर्शियल सिनेमा को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। उस वक्त कम थे ऐसे। तो बट वो मेरे लिए माइलस्टोन है। उसने मुझे पहली बार एक लव स्टोरी करने का मौका दिया। हालांकि वो उस तरह की रोमांटिक उस तरह की नहीं थी, बट उसने मुझे एक लव स्टोरी जीने का मौका दिया, जो कमाल का एक्सपीरियंस था। मगर यू डिड अनदर फिल्म कॉल्ड सहर। हासिल उसके पहले की थी मैंने। हासिल मकबूल से पहले की थी। बहुत अच्छी फिल्म थी। वही देख के उन्होंने, विशाल साहब ने मुझे कास्ट किया। विशाल साहब से मैं शायद किसी स्कूल में मिला था, हम दोनों के बच्चे एक ही स्कूल में थे शायद। तो मैंने बोला था कि आप मेरी फिल्म है, आप प्लीज़ देखिए ना, स्क्रीनिंग है। तो उन्होंने देखा एंड देन उनका कुछ फ़ोन नहीं आया। मैं वेट करता रहा। फिर नेक्स्ट डे मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि यार मैं तो करने ही वाला था फ़ोन। अच्छा। हाँ, मैं तुम्हें करने ही वाला था इरफान। और उन्होंने बोला मैं मैकबेथ बना रहा हूँ। पहला सवाल मैंने उनसे पूछा कि आप मैकबेथ बना रहे हैं, आप उसके गिल्ट को कैसे आपने अडेप्ट किया? फिर उन्होंने बताया बच्चे वाला एंगल, जिस तरह से वो गिल्ट को उन्होंने अडेप्ट किया था, आउटस्टैंडिंग। बहुत अच्छा। उसको पता नहीं है कि बच्चा किसका है। और फिर नेमसेक हुई। और मुझे कभी लगा नहीं था कि नेमसेक जो है वो इसकी फिल्म होगी, इस फादर की एंड मदर की। मुझे हमेशा लगा गोगोल की कहानी है, उसी की फिल्म होगी। बट उसकी लाइनें इतनी खूबसूरत थी कि मैंने कहा यार इस लाइनों को बोलने का मौका फिर मुझे मिलेगा नहीं। और उसके बाद एक सिलसिला, इंटरेस्टिंग उसके बाद फिर सिलसिला शुरू हुआ। अब इस समय आप जिंदगी के एक खुशहाल मोड़ पर हैं हर तरफ से, या कोई? मुझे जिंदगी तो अपने चैलेंजेस रखती है हमेशा। मुझे काम को लेकर बहुत मजा आ रहा है। और यही दिन देखने के लिए मैं शायद एक्टर बना था, जहाँ के मुझे अपने किस्म की कहानियाँ चुनने को मिले और जहाँ मुझे अपने किस्म का काम करने को मिले। कई बार आप एज एन एक्टर बहुत इनसिक्योर होते हैं, ज्योतिषियों को के पास भी जाते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल यही होता था, सब लोग मतलब अरे आप तो एस्टैब्लिश है, अरे आप तो मेरा सवाल उनसे यही होता था कि वो टाइम कब आएगा जब मुझे अपने तरह का काम करने का मौका मिलेगा जो मैं करना चाहता हूँ। अभी तो मैं दूसरे आदमी की कहानी सुना रहा हूँ, अभी तो मैं मतलब उसका कन्विक्शन है, उसमें मैं किसी तरह से फिट इन होने की कोशिश कर रहा हूँ बट मेरे अपना जो एक्सप्रेशन है, मेरी अपनी जो रिफ्लेक्शन है जिंदगी का, वो कब ऐसे रोल आएंगे जिसमें मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊंगा। तो दैट वाज माय वेट, दैट वाज अ काइंड ऑफ सीकिंग फॉर मी। One of my most favorite films of recent times is Pan Singh Tomar.